दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, जहां आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहां उन्हें किस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है, या फिर एकेडमी में आईपीएस ऑफिसर्स की किस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग और रिटन एग्ज़ाम होते हैं, या फिर कितने साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर तैयार होता है। दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग सबसे पहले एलबीएस ने मसूरी उत्तराखंड में होती है। यहाँ आईपीएस ऑफिसर्स को फाउंडेशन कोर्स करना होता है, जो कि 3 महीने तक चलता है। एलबीएसने से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स को नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद शिफ्ट किया जाता है। यहाँ 11 महीने की ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर को करनी होती है। दोस्तों, नेशनल पुलिस एकेडमी का सिलेबस कुछ इस तरह का है। इंडोर सब्जेक्ट जो कि 1200 मार्क्स का होता है, वहीं आउटडोर सब्जेक्ट जो कि 600 मार्क्स का होता है। इसके अलावा एक 400 मार्क्स का असेसमेंट होता है, जो कि एकेडमी के डायरेक्टर द्वारा आईपीएस ऑफिसर्स को पूरा करने के लिए दिया जाता है। और एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट भी होता है। हालांकि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के अंक एकेडमी के एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं, ऑफिसर्स को सिर्फ यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों, इंडोर सब्जेक्ट में आईपीएस ऑफिसर्स को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने और प्रूफ्स इकट्ठा करने की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ ऑफिसर्स को एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने, केस डायरी लिखने और कोर्ट में पूरी प्रोसेस के साथ चार्जशीट फाइल करने के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा ऑफिसर्स को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पैनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट सहित अन्य विशेष कानूनों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ऑफिसर्स को फॉरेंसिक साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल करने के बारे में भी सिखाया जाता है। इसके अलावा साइबर क्राइम्स को भी कंट्रोल करने के लिए नई नई टेक्निक्स आईपीएस ऑफिसर्स को सिखाई जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ट्रेनिंग के बारे में यह सभी जानकारी दी, वह इंडोर सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। तो अब जो जानकारी दूंगा वह आउटडोर सब्जेक्ट के बारे में होगी। आउटडोर सब्जेक्ट में आईपीएस ऑफिसर्स को ड्रिल्स और परेड अच्छी तरह से करने के लिए सिखाया जाता है। इसके अलावा ऑफिसर्स को क्रॉस कंट्री रेसेस भी करने होते हैं और आईपीएस ऑफिसर्स को जंगल सर्वाइवल करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आउटडोर सब्जेक्ट के तहत ऑफिसर्स को डेली फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को मुश्किल परिस्थितियों में ऑपरेशन लीड करने और तरह तरह के वेपन्स चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर्स को एकेडमी में विभिन्न तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवाए जाते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग। काफ़ी ऑफिसर्स एडवेंचर स्पोर्ट के रूप में रिवर राफ्टिंग करना पसंद करते हैं। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को स्विमिंग भी करवाया जाता है, पैराग्लाइडिंग भी होता है। इसके अलावा हैंड ग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग जैसे विभिन्न तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं। ऑफिसर्स को रॉक क्लाइंबिंग करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, एक नज़र आप एकेडमी के फुल सिलेबस पर भी डाल लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है नेशनल पुलिस एकेडमी का फुल सिलेबस। इसी सिलेबस के आधार पर आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। एक तरफ इंडोर सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, वहीं दूसरी तरफ आउटडोर सब्जेक्ट के टॉपिक्स। तो दोस्तों, एकेडमी का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स का एकेडमी में एग्ज़ाम होता है, जिसका कुल अंक तीनों सब्जेक्ट को मिला देने के बाद 2200 मार्क्स होता है। नेशनल पुलिस एकेडमी में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स को स्टेट कैडर अलॉट कर दिया जाता है। ऑफिसर्स को जिस भी स्टेट में कैडर अलॉट किया जाता है, वहां उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। स्टेट से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर्स की फाइनल ट्रेनिंग वापस से नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। ऑफिसर्स को यहाँ सिर्फ 1 महीने की फाइनल ट्रेनिंग करनी पड़ती है।
तो दोस्तों अगर इस तरह से पूरी ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 1 साल 9 महीने की होती है। तो दोस्तों इस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर तैयार होता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।